तो प्रभु अब यहाँ पे आप अकेले ही रहते हैं? जी, हम यहाँ अकेले रहते। भगवान, ऐसे खतरनाक जंगल में, इतना यहाँ भयानक जंगल है, जंगली जानवर भी तो आते होंगे? जंगली जानवर तो आते ही हैं, अब देखो तब क्या होता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश के जंगल में हैं, नर्मदा खंड में घूम करके इसी तरह से जंगलों, पहाड़ों और कंदराओं में रहने वाले दोस्तों, गुफाओं में रहने वाले एक से एक दिव्य त्यागी तपस्वी संत महात्मा के दर्शन कर रहे हैं, उनसे सत्संग ले रहे हैं। जो भी उनके श्री मुख से आनंद की वर्षा हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है, वह आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय जहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बहुत काफ़ी है। हालांकि जंगल में तो हर जगह खतरे होते ही हैं, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा खतरे हैं। फिर भी भगवान के भरोसे दोस्तों हम लोग जंगल में घूम रहे हैं और इतना विश्वास है कि प्रभु सदैव साथ रहते हैं, वही रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। संकल्प और जो हमारा कर्म है वह नेक है, यह मन में विश्वास है, भगवान कभी बुरा नहीं करेंगे। दोस्तों, हम लोग इस साइड में चलेंगे, आप देख सकते हैं यह रास्ता गया है और आगे एक कुटिया नज़दीक ही दिखाई दे रही है, वहाँ चलते हैं। एक बाल बैरागी संत कुटिया में रह करके तपस्या करते हैं, चलेंगे दोस्तों, उनका भी दर्शन करेंगे, सत्संग लेंगे और जो भी अनुभव होगा वह आप तक पहुंचाएंगे। यह दोस्तों देखें वृक्ष नीचे से ऊपर तक इसमें कुछ लगा हुआ है, ये सब हमें लगता है कि नुकसानदायक कोई चीज़ है। और इस पे सतवीर जी फल भी लगा है, ज़रा दिखाइए तो ये क्या है? हम तो इस तरह का पेड़ पहली बार देख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े फल लगे हुए हैं, जैसे बेल के फल हों, लेकिन बेल नहीं है, इसकी पत्तियां अलग हैं। और दोस्तों, इस जंगल में जहां हम लोग हैं, यहाँ जितने वृक्ष हैं इसमें सबसे ज़्यादा आम के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और बहुत घने हैं, जैसे ये लगाए गए हों, तैयार किए गए हों। वाह, देखें दोस्तों, जैसे प्राचीन ऋषि मुनियों के आश्रम दिखाए जाते हैं, हम लोग टीवी में धारावाहिकों में देखते हैं, उसी तरह दिखाई दे रहा है। देखें कितना सुंदर, सब तरफ ये पौधे लगाए गए हैं, केले के वृक्ष, अमरूद के वृक्ष, तमाम पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं जी। दोस्तों, इधर देखें बजरंगबली विराजमान है। आए प्रभु। नर्मदे हर। प्रभु जी नर्मदे हर। भगवान किससे बात कर रहे हैं अकेले में? ये डमरू से अपना आज ही आया है, वो आज ही सो रहा है। अच्छा, ये दिखाइएगा डमरू को। महाराज जी बड़ा सुंदर नाम रखे हैं आप, डमरू हैं जी। भगवान, यह पैरों में आपके पहनने के लिए जुराब है, ये आपके लिए कंबल है प्रभु।
हम तो ठहरे हुए गुरु के लाल, जी क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, अभी आशीर्वाद तो पाए नहीं है, जी। है ना। हाल को क्या देख बता पा भगवान, सकते। अभी तो आपकी उम्र बहुत कम लग रही है। हो गए बाल्यकाल से, अभी आयु हमारी 18 साल हो रही 18 साल अभी हो रही है। है जी। तो कितने दिन से संत वेश में आ गए प्रभु? हम बताए ना, वही बाल्यकाल से। मतलब बाल्यकाल मतलब कुछ उम्र तो रही होगी, कै साल के रहे? हम अब कहो तो लड़का ही रहे, कुछ नहीं बनता रहा हमको। जी, मतलब बचपन ही समझ लीजिए। हाँ बचपन में। याद ही नहीं आ रहा है कि किस उम्र में आप संत बन गए। नहीं नहीं नहीं, बाल्यकाल में ही बन गए संत। हम बाल्यकाल में आए तो हम पूरी अनशिक्षित रहे, शिक्षित नहीं रहे। जी यहाँ आए, दादाजी की सेवा किए, दादाजी हमारे सेवा से प्रसन्न हो गए, जी हमको नहीं जाने दिए। जी धीरे धीरे हमारे सेवा से देख के जी अपने गुण जो रहे जी हमको वो प्रदान करने लग गए। जी धीरे से हमको मुंडन करके सीधा गुरु महाराज जी के पास भेजा दिए। जी वहाँ रहे 2 महीने सेवा की। जी। प्रभु जी कहते हैं कि जब कोई गुरु शिष्य को अपना लेते हैं जी। तो गुरु उनको उनको सारी विद्या नहीं नहीं अपने नहीं, आप प्रदान हो जाती है, सेवा से होती है देवता। सेवा से होती गुरु शिष्यों को गुर कर जाता है। है। जी गुरु शिष्यों को गुर कर जाता है, गुरु नहीं कर जाता है। जी, गुड़ कर देते हैं। हाँ, गुर। हम्म। तो हमारी शिक्षा तो हो गई रही, महापुरुष रहे हम 3, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ 3 साल होने वाला है। जी जी, अब यही प्रयाग तट में अपना संस्कार होगा। जी। जी। तो गुरु जी आपको फिर शिक्षा भी दिलवाए, कहीं भेजे गुरुकुल वगैरह में? नहीं नहीं, हमारी शिक्षा ही खुद ले रहे थे, अच्छा, खुद गुरु दे जी रहे खुद थे। आपको पढ़ा रहे थे? जी। जी, गुरु जी ने सब कुछ दे दिया। अभी तो कुछ दे रहे थे, जी देने के बाद हम निकले भ्रमण में। जी तो जो हम गुरु से पाए हैं तो वो तो पाए हैं, जी जो औरों संतों से रहा, वो जो सत्संग रहा है अपना, वो अभी नहीं हो पाई। जी। भ्रमण में थे, बीच में ही गुरु जी अपना बुला लिए। चल दिए। जी। जी, चले गए नहीं आप गुरु जी की। वो तो कहीं नहीं गए जी। हैं, वो तो सिर्फ यही शरीर है। गई है। जी जी। वो तो हमेशा यहाँ पे विराजमान रहेंगे। हाँ जी। तो प्रभु अब यहाँ पे आप अकेले ही रहते हैं? जी, हम यहाँ अकेले रहते। भगवान, ऐसे खतरनाक जंगल में, इतना यहाँ भयानक जंगल है, जंगली जानवर भी तो आते होंगे? जंगली जानवर तो आते ही हैं, अब देवता अब क्या बताएं, मन का आप है जी ना। उनको कुछ नहीं करोगे तो वो भी आपको कुछ नहीं करेगा, जी है ना। जिस प्रकार से अब इतने सारे चींटी चलते हैं जमीनों में, जी एक तिनका उड़ा के यहाँ आएगा। अभी हाल ही के ज़्यादा नहीं, 2 दिन हुआ, जी ऐसे मैं जमीन में देख रहा था, सोच रहा था जी कि जैसे ये चींटी चल रहा है, जी उधर से एक तिनका निकल के यहाँ पे नीचे आया। जी वहीं पे चींटी कुछ खाने को अपना ढूंढ रहा था, जी और इधर भी चींटी रहे। जी तो वहाँ पे वो कुछ ढूंढ रहा था, तो वो तिनका वहाँ पे आया जी और थोड़ा सा वो चींटी को लग गया। जी चींटी यूं 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 करके भागने लग गया, जी। जाके अगला वाले चींटी को बताया। टच हुआ, जी तो वो आवाज़ किया। जी तो उसका आवाज़ तो मैं भाप नहीं पाया, जी। बाकी वो क्या संकेत किया मेरे को पता चल गया कि यहाँ अच्छा। खतरा है, जी भाग चलो। जी तो अपने संग संग वो भी उसको भी ले गया। यहाँ उसको भी भापना पड़ेगा ही, कोई भी जानवर आ रहा है, अपना मन उसका मन तो एक नहीं है, जी है ना। उसकी विचार हमारी विचार तो अलग अलग है। जी। तब इसी प्रभु ये जी, आपका कहने का मतलब, समझाने का तात्पर्य ये है कि जब खतरा आता है तो उसका बचाव खुद करना पड़ता खुद है। करना पड़ता है। जी, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ। और
महाराज जी ऐसा भी हम देखते हैं कि संतों का प्रेम पा करके जंगली जानवर भी, हिंसक जानवर भी उनसे प्रेम करने लगते हैं। हाँ, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। क्योंकि हम कई जगह जंगल में जाते हैं, देखते हैं हाँ महाराज जी लोगों के साथ भालू आते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। हाँ जी, कहीं कहीं अभी तो हम ये चीज़ नहीं देखे, बाघ भी बताते हैं महाराज जी लोग कि हमारे गुरुजी थे, बाघ यहीं आकर के बैठता था, हाँ जी, सुने ही हैं ऐसा सुना जाता है। जी, हम भी सुने हैं जी, तो गुरु आखिर पीरों से। उनका प्रेम पा करके ही तो हाँ, आते ये हैं। प्रेम ही है। जी एक एक तस्वीर में कहीं पे लिखी है दादाजी का, जी अपना गुरु जी का, जो जी प्रेम खुद से नहीं वह किसी और से भी नहीं कर सकता। जी प्रेम जो खुद से नहीं किया जी वो दूसरे से भी नहीं कर सकता। जी। कहने का मतलब कि सबसे अधिक अपने से प्रेम करना चाहिए। हाँ जी, जो अपने से प्रेम नहीं कर रहा वो दूसरे से भी नहीं करेगा। नहीं करेगा। सही बात है। यह धूना महाराज जी हमेशा ऐसे जलता रहता है। ये तो धूना पानी सिद्धू की वाणी है, ये हमारे पूर्वजों की है, जी इसमें आ गया था हम संप्रदाय में। जी। आप किस संप्रदाय से हैं? हम त्रिपन दस नाम जुड़े अखाड़े से। पंच दशनाम जूने अखाड़े से हैं। जी, और महाराज जी आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम हमारे निवास तो यहीं के हैं। यहीं के जी, लोकल मध्य प्रदेश के हैं। एमपी के ही? जी, तो प्रभु जी ऐसा काहे क्या हुआ कि आप संत बन गए? लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, हाँ जी, हो लेकिन गया। अब गुरु महाराज जी का यही, अब हम क्या कह सकते हैं, है ना। जी माता पिता भी गुरु रहते हैं। पहला गुरु तो माता पिता होता जी है ना, जो जन्म देता है। जी। दूसरा गुरु आप बताइए। पहला गुरु तो माता पिता होते हैं। हाँ, दूसरा गुरु स्कूल के शिक्षक होते हैं। तीसरे गुरु फिर जो र- ये देते हैं, दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, दीक्षा गुरु देते हैं। दीक्षा देते हैं, हाँ, वो वो तो तीसरे गुरु होते पाठशाला में ही होता है। हैं। जी गुरु तो माता पिता भी होते हैं, गुरु तो भाई होते हैं। बाकी जिनसे भी कोई शिक्षा मिल जाए वो सभी गुरु हैं। जी, बाकी सदगुरु मिलना आसान नहीं होता है। जी। गुरु तो माता है, गुरु तो भाई है। तो गुरु सदगुरु तो जो दीक्षा देते हैं वही सदगुरु होते हैं, लेकिन जो उसमें भी सदगुरु मिलना बड़ा कठिन है। कठिन है। सदगुरु वही रहता है जो सतमार्ग के राह बताता है। जी महाराज जी, यहाँ आप जंगल में रहते हैं, क्या कुछ अनुभव भी प्राप्त होते हैं? जी, गुरु महाराज जी के अनुभव मिलता है यहाँ। और सिद्ध बाबा भी हैं। ये पहले कहते हैं कि वनखंडी में आता रहा। जी जब गुरु दत्त भगवान की अपनी स्तुति होती है तो ये वनखंडी भी आता है। पहले भी यहाँ अनादिकाल से लेके यहाँ बाबा संत महात्मा लोग रहते रहे। उन्हीं की बनाई हुई ये अभी भी है, डोली है, जी बाड़ा है, जी ये उन्हीं की बनाई हुई है। जी वो खुद स्वयं करते रहे, जी सक्षम रहे। कहते हैं कि हमारे दादा गुरु को, हमारा दादा गुरु लगेगा आपको, जी तो हमारे दादा गुरु को बोलते रहे हैं कि 12 साल के कितने साल से अन्न नहीं खाया। गोबर, जो गौ माता का गोबर रहता रहा, उसको घोल के पी जाते रहे। जो आप बता रहे हैं वो बाघ आके बैठता रहा जी। उन्हीं के पहाड़ में। अन्न खाते ही नहीं थे। जी, जब यहाँ खेत बनाने के बाद अन्न उपजाए हैं जी तब ग्रहण किए हैं। ठीक है महाराज जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, दोस्तों, यह बाल बैरागी संत हैं। बचपन में ही अपना घर बार परिवार छोड़ करके, और आप सोच सकते हैं कि क्या आस्था रही होगी, क्या संतों के प्रति विश्वास और श्रद्धा रही होगी उन माता पिता का, जो अपने बच्चे को
किसी संत के हाथों में सौंप दिए, और संत उस बच्चे को यह कह सकते हैं कि तराश करके, एक पत्थर से निकाल करके उसे तराश करके हीरा बनाने का प्रयास करते हैं। आपको बचपन में अपने पास रख करके, आपको पढ़ा लिखा करके, समाज में बोलने लायक, रहने लायक, सब तरह से सक्षम बनाने का प्रयास संत महात्मा करते हैं। हालांकि बीच में ही गुरु महाराज, जिनकी आप देख सकते हैं तस्वीर लगी हुई है, महाराज जी अभी जल्द ही करीब 3-4 महीने हुआ होगा, हमें लगता है, हाँ जी, अपना शरीर छोड़ दिए हैं। त्याग दिया। कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई थी, तो अब आप अकेले ही इस घनघोर भयानक जंगल में महाराज जी अकेले ही रहकर साधना करते हैं। और अब तो महाराज जी के पास देखें एक डमरू भी आ गया है। महाराज जी, ये डमरू आपका ये आज ही आया है, आज अभी ही आया हाँ, है? तभी ये थोड़ा ये कर रहा है। इधर कोई भगत इसको, अच्छा, हाँ अभी आ रहे हो भगत लोग। देखें, हाँ जी, यह महाराज जी का डमरू है, बहुत सुंदर नाम रखे हैं। अब डमरू ये बजता है कि नहीं बजता है, महाराज जी सिखाने का प्रयास कर रहे हाँ हैं। हाँ, इसको कंत चाहिए। जी अकेला जब तक रहेगा ही तब तक होशियार होगा। जी। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म से कोई एक जन्म में तपस्या नहीं करता है, जन्म जन्मों का यह क्रम चलता आता है कि संत तपस्या करते आते हैं। हो सकता है यह पहले ये भी संत रहे हों, हाँ जी, इस जन्म में इस स्वरूप में आ गए हैं, जी, सिर्फ शरीर का स्वरूप बदला है, बदला आत्मा तो सबकी एक ही है। एक ही है। तो आज ये भी कुटिया में पधार चुके हैं, जी इनकी भी महाराज जी आज एंट्री हो चुकी है। जी, आगमन हो गया है इनका। अब महाराज जी से प्रेम पा करके ये भी अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।